माननीय सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष जी को कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों का स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई थी। माननीय अध्यक्ष जी ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2, माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson Ma'am, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Shripad Yasho Naik, I rise to lay on the table of the House the papers relating to the Ministry of Power as mentioned against his name at serial number 2 in the today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 3, माननीय मंत्री श्री हर्ष मल्होत्रा जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 3 पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय टमटा जी के नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4, माननीय मंत्री श्री तोकन साहू जी। सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रति हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5, महासचिव। Madam, I have to report that Rajya Sabha at its sitting held on the 6th August 2025 agreed without any amendment to the carriage of goods by sea bill 2025 as passed by Lok Sabha. आइटम नंबर 6, माननीय सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। माननीय सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अपने नाम के समक्ष सूचीबद्ध अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 2025-26 के चौथे और 5वें प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। माननीय आइटम नंबर 7, माननीय सदस्य डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी। अनुसूचित महोदय, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 5 जून 2025 से 11 जून 2025 तक धर्मशाला, शिमला और चंडीगढ़ के अध्ययन दौरे संबंधी प्रतिवेदन की एक प्रति हिंदी अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 8, माननीय सदस्य श्री राधा मोहन सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 11वें, 12वें, 13वें और 14वें प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत करता हूँ। आइटम नंबर 9, माननीय श्री राधा। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में मेरे नाम के समक्ष यथा सूचीबद्ध रक्षा संबंधी स्थायी समिति के 13वें, 16वें, 32वें, 33वें, 34वें, 40वें, 41वें, 43वें, 44वें, 45वें, 46वें प्रतिवेदन और 5वें और 6ठे प्रतिवेदन के अध्याय 1 और 5 में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा अंतिम की गई कार्रवाई संबंधी विवरणों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 10, माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। सेकंड बुला। माननीय सदस्य श्री अरुण गोविल जी। Thank you, Madam. I rise to present the 7th report, Committee Presidents of the Standing Committee on External Affairs, 18th Lok Sabha. An action taken by the government on the provisions, public recommendations contained in the 4th report of the Committee on External Affairs on demands of branch of the Ministry of External Affairs for the year 2024-2025 as listed against my name in today's list of business. आइटम
आइटम नंबर 11 माननीय सदस्य श्री एम श्रीनिवासुलु रेड्डी जी। Thank you very much, madam. I rise to lay the action taken statement, Hindi and English versions, on action taken by the government on recommendations, observations contained in Chapter 1 of the 4th report, 18th Lok Sabha, of the Department-related Standing Committee on Housing and Urban Affairs on action taken by the government on the recommendations and observations contained in the first report, 18th Lok Sabha, of the Committee on Demands for Grants 2024-25 of the Ministry of Housing and Urban Affairs listed against my name in today's list of business, madam. आइटम नंबर 12 माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी उलाका जी। Madam, I raise to present the 16th and 17th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. आइटम नंबर 13 माननीय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। Honorable Chairperson, ma'am, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Sripati Yeso Naik, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the first report of the Standing Committee on Energy on demand for grants 2024-2025 pertaining to the Ministry of Power as mentioned against his name at serial number 13 in today's revised list of business. Thank you. आइटम नंबर 14 माननीय मंत्री श्री वी सोमन्ना जी। Respected madam, with your kind permission, I lay on the table of the House paper mentioned against my name at serial number 14 in this revised list of business for today. आइटम नंबर 15 माननीय मंत्री श्री वी सोमन्ना जी। Respected madam, on behalf of colleague Dr. Rajbhushan Chaudhary, I rise to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 22nd report of the Standing Committee on Water Resources on groundwater, a valuable but diminishing resources pertaining to the Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Ministry of Jal Shakti. Sir, I lay the statement. आइटम नंबर 16 माननीय वित्त मंत्री जी। Madam, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Manipur Goods and Services Tax Act 2017. प्रश्न यह है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Madam, I introduce the bill. आइटम नंबर 17 माननीय वित्त मंत्री जी। Madam, with your permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Ordinance 2025, number 1 of the 2025. मैं सभी माननीय सदस्यगणों से आग्रह कर रही हूँ, बार बार आप सबसे निवेदन कर रही हूँ कि आप सब अपनी अपनी सीट पर विराजें। बहुत सारे विषयों पर, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। आप सब अपनी गंभीरता का परिचय दें। आप सभी यहाँ काफी वरिष्ठ सीनियर सांसद हैं। आप लोगों से सब जो पहली बार चुनकर आए हैं, जो सांसदगण, वो आप सबसे सीखना चाहते हैं। पूरे देश की जनता चाहती है हर मुद्दे पर यह चर्चा हो और सरकार हर विषय पर चर्चा चाहती है। आप सभी का जो व्यवहार है बिल्कुल ठीक नहीं है। आप सब इस देश के लोकतंत्र के इस मंदिर में हम सबको यहाँ देश की जनता ने चुनकर पहुँचाया है। हमको हर विषय पर चर्चा करनी चाहिए। आप सब सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते? प्लीज आप सब अपनी अपनी सीट पर विराजिए। आप सदन की कार्रवाई नहीं चलाना चाहते? सभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।